मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और वही जीतना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गंगा जी में पहले जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे सीढ़ी नहीं था, अब वहाँ पे सीढ़ी बनवा दिए हैं और कितना अच्छा वहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप का बनवा दिए हैं और अच्छे से हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। और बहुत लोग जो डूब जाते थे पहले गंगा जी में, वो अब नहीं डूब रहे हैं। अभी जो बना है नमो घाट, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था, कूड़ों का ढेर था पूरा। आज वहाँ पे 10,000 लोगों को रोज़गार मिला है, आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। आखिर ये उनके विचार ने ही ना काम किया। अखिलेश यादव तो पूरे 5 साल में नहीं आए, आरोप लगाने को तो लगा देते हैं, एक बार झांकने तक नहीं आया कि बनारस में हो क्या रहा है। और आज विपक्ष में बैठकर कोई संघर्ष नहीं, कोई विपक्ष का भूमिका भी ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, वो क्या राजनीति करेंगे। मेरे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, मैं यादव हूँ, और गोवर्धन पूजा के नाते भी बुलाया जाता तो नहीं आते थे, वो क्या बात करेंगे। मैं सर चाट बेचता हूँ, मेरे लिए महंगाई नहीं है, मैं 10 रुपये पत्ता बेचता हूँ। 10 रुपये का चाट देते हैं। हाँ, पूरी बनारस में या कहीं देहात में नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये सेवा है, मैं सेवा करता हूँ। भाई आदमी चाहे जो सोचे, नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कहें कि आप गलत हैं, गलत यहाँ के लोग हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि महंगाई है, 20,000 25,000 का मोबाइल लड़के लेके घूम रहे हैं, ये महंगाई नहीं है। आप 2,000 रुपये लगा के 200 रुपये रोज़ कमाने वाला इंसान कहाँ से 20,000 का मोबाइल रखेगा। तो सबसे बड़ी मानसिकता क्या है? हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन दिल के साफ़ हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। लोकसभा के मामले में उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इस समय हम खड़े बनारस के पांडेपुर में, हमारे साथ जनता है, उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या कहना है उनका। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर बताइए क्या नाम पड़ेगा? संजय त्रिपाठी। क्या करते हैं सर? हम तो जॉब करते हैं। क्या जॉब, सरकारी या प्राइवेट? नहीं प्राइवेट। 24 में जो लोकसभा चुनाव होना है, क्या कहेंगे उस पर? किसको आप लोग प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे इस बार? मोदी जी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अब मोदी जी जैसा अगर कोई काम किया हो तो बताए कि हाँ हम किए हैं, तो उसके बाद उसके बारे में सोचा जाए। अगर कोई कहे कि हम उनसे अच्छा कर सकते हैं या पीछे का इतिहास उनका बता दे कि उनकी पार्टी या उन्होंने उनसे अच्छा काम किया है, तो फिर हम लोग उनके बारे में भी सोचेंगे। नहीं तो मोदी जी तो ही है। मोदी जी क्या किए हैं? आपको लग रहा है कि उनसे अच्छा कोई नहीं है? क्या किए हैं अब ये तो आप खुद जो है, अगर चारों तरफ आप जाएंगे देखेंगे, चाहे बनारस ही नहीं, बनारस के या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं जाइए, चाहे रोड का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे सुरक्षा का काम हो, नारी सुरक्षा हो, चाहे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हो, चाहे जो है आपका पुलिस प्रशासन हो, कहीं भी आप देख लीजिए। ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ कहने वाली चीज़ है। पहले क्या था आज क्या था, लोग खुद बताएंगे। आप क्या कहेंगे सर, किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार आप लोग? देखिए, जिसके नाम पे चुनाव लड़ते हैं लोग, वो स्वयं लड़ने आ रहे हैं। उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि अभी वर्तमान समय में 1 महीना 14 दिन हुआ है मेयर का चुनाव। 17 मेयर इतिहास में, बनारस में ऐतिहासिक 63 सभासद मेयर जीते। तो जिसके नाम पे चुनाव लोग लड़ते हैं वो स्वयं लड़ने आएंगे तो उनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और विकास की जहाँ तक बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर दिया, जो इतिहास रच दिया, वो आने वाले दिनों में ऐतिहासिक हो चुका है। उसका एक उदाहरण है कि यहाँ पे अगर देखा जाए, आजमगढ़ फोर लेन, आजमगढ़ फोर लेन, जौनपुर फोर लेन, सारे जगह जाल बिछा हुआ है। अपने काशी के बाद बरुणा कॉरिडोर जो बना हुआ है, ऐतिहासिक 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 5 लाख लोग दर्शन करेंगे तो एक छोटे रिक्शे वाले से लेके एक टॉप क्लास का जो होटल बनाने वाला है, होटल की व्यवस्था में देखिए सारे लोग कमा रहे हैं। तो यानी ये कहने का नहीं, विकास क्या, विकास जिसके पास चश्मा लगा है वो नहीं दिखाई देगा। तो विकास की गंगा बह रही है और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि इस बार हमको लगता है 400 के पार न हो जाए, मोदी जी का ऐतिहासिक विजन न हो जाए। विपक्ष वाले बोलते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाते हैं, मस्जिद का कुछ नहीं करते, इस तरह के आरोप लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनधन खाता खोला तो क्या हिंदू को पूछ के खोला? भारतीय जनता पार्टी राशन दिया तो क्या पूछ के दिया कि आप हिंदू हैं मुसलमान? जो गरीब है, जो आवश्यकता के अनुसार जिसको चाह रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको दिया। इतने आवास मिले जिनकी कल्पना नहीं। कि हमको तो लगता है सबसे अधिक
मुसलमान पाए, तो क्या वो पूछ के दिए कि नहीं मुसलमानों को नहीं देना चाहिए? जो भी का धर्म की राजनीति करते हैं, जिनकी चल ही नहीं पा रहा है, जिनकी रोटी चल नहीं पा रही है, तो अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष अगर एक भी मुद्दा बताए कि उसके पास ये मुद्दा है, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने आ जाए, उनका तो अभी फिक्स नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कौन होंगे। आपस में लोग धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और वो चुनाव की बात करते हैं। करें, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अच्छा बताइए, अभी क्या है कि 150 रुपये हम लोग देते थे वो मजदूरी, आज 500 रुपये मजदूरी देते हैं। कहाँ महंगाई है? तो वही वाली बात हो गई। टमाटर के दाम बोल रहे हैं कि बढ़ गए, नहीं तो वो वाली बात हो गई ना कि रेट चाहिए आज वाला और हिसाब चाहिए हमें 1950 वाला। टमाटर तो सीजनल फसल है, सीजनल फसल है। इस समय बरसात में आप कहीं भी अपने आप आसपास घूम लीजिए और देख लीजिए कि टमाटर के कितने पेड़ हैं, उसके बाद आप बता दीजिए कि कितना टमाटर मिलना चाहिए। ये आज का नहीं, जब से पैदा हुए हैं लोग, आज तो भला टमाटर को भी सब खा रहे हैं। नहीं तो आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं, अपने बाप दादा से पूछें तो कोहड़ा, टमाटर, आलू और प्याज, इसके अलावा कोई सब्जी नहीं होती थी बरसात में, खास तौर से ये इस टाइम के लिए बता रहे हैं। और आप वो अपने बाबा दादा से पूछ लें कि कितना लोग टमाटर खाते थे। क्या टमाटर नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे? अरे तो आप 1 महीना टमाटर मत खाइए, क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि टमाटर खा के दिखाएंगे कि हमारे दादा घी पिए थे तो देखो मेरा गट्टा सूंघ लो, ऐसा तो है नहीं। एक मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व के धरातल पे मोदी जैसा नेता मिलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी कल्पना कीजिए, 2 देशों का युद्ध होता है, 2 देशों का युद्ध होता है, अपने भारतीय झंडे को लेकर लोग बाहर निकल आ रहे हैं। यहाँ तक अपने पड़ोसी पाकिस्तान के लोग भी निकल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व की बात क्या होगी? जो अमेरिका हमको वीज़ा देने में कतराता था, आज हमको तेल लगा के कह रहा है कि आप ये लीजिए। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? सर, हमारी जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं ऑलरेडी, अगर विपक्ष का ये महंगाई बढ़ गया है, सपोज डेट मानिए कि 1980-90 में से पीछे अगर हम जाते हैं, जो ज़मीन की रेट अगर मान कर चलिए 1 बिस्सा अगर हम खरीदते थे तो 10,000 में मिलती थी, सपोज डेट, और आज हमको इतने में मिल रही है। तो क्या जो विपक्ष के नेता हैं, क्या वो अपनी ज़मीन जो उनकी होगी, क्या वो 10,000 में इस समय बेचेंगे? नहीं बेच पाएंगे। वो भी तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जब हमारा देश का विकास हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, तो भाई उसमें भी तो विकास होनी चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? विपक्ष ने तो अपना तमाम प्रधानमंत्री हुए। इसके पहले बनारस में अब देखा जाए तो बहुत सरकारें आई और गई, पर कोई नेता ये नहीं विचार किया। आप जो कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार विवाद करती है धर्म को लेकर, ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई साहब। इन्होंने बल्कि और कार्य को आगे बढ़ाया है। अभी थोड़ी ना है कि रेट हमको सामान चाहिए, आज वाला रेट चाहिए 1950 वाला, थोड़ी मिलेगा ऐसा। भाई आपकी ज़रूरतें तो बड़ी हैं। रही बात विकास की, तो बनारस में विकास तो इतना हुआ है इनके शासनकाल में, जो पिछले सरकारों में नहीं हुआ था। केवल बनारस में हुआ है कि पूरे देश में? बनारस नहीं, पूरे भारत में, और इसका लाभ पूरे विदेश भी लिया है। थे भाई साहब, तो हमको 6-8 घंटे 10 घंटे लगती थी, आज मैं 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहा हूँ। बाबतपुर जाने में हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लगता था, आज मैं 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जा रहे हैं। तो विकास का मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कोई वो नहीं है। विकास जो कर दिए, लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आज आप सोचिए बनारस की नहीं, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत में जो विकास हो गया, क्या वो विकास कर पाएंगे लोग? अपने आप में अनोखा है। चाहे आप देखिए, जितने भी मंदिरें बने, मस्जिदें बने, तमाम तरह के ऐसे चीज़ हो रहे हैं जिनका विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब विपक्ष कहता है, विपक्ष को तो कहना है, लेकिन विपक्ष एक भी बताए कि इनसे बड़ा कोई अच्छा सा मुद्दा लगे काम कर रहा है। विजन नहीं है, देखिए कोई विजन नहीं। वो तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी लीडर हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं। हिंसा की बात की क्यों हिंसा हो रहा है? अगर वो इतने बड़े लीडर हैं तो अगर एक बार मोदी जी कहते हैं लाइट बंद हो जाता है, एक बार कहते हैं लोग थाली और लेके जाते हैं, अगर ममता बनर्जी एक बार कह दे पूरे बंद करा दें, मैं मानूंगा वो नेता है। लीडरशिप है ही किसी नहीं। लीडरशिप को कहने से थोड़ा ना आ गया। आप 10-20-50 गुंडों को लेके सोच रहे हैं सरकार बनाएंगे, ये CPM बनारस नहीं है या पूरे भारत में ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक सीमित जगह आप छोटे से क्या, जब से किसी मेढक को अगर उसमें तालाब में रखेंगे तो सोचा कि बस यही है, लेकिन बाहर निकलेंगे तब तमाम लोगों की बात आएगी। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम उत्कर्ष दुबे है। मैं ग्रेजुएशन का छात्र हूँ।
क्या कहेंगे, किसको आप लोग, मोदी जी को देखना चाहेंगे या विपक्षी पार्टी में राहुल गांधी या कोई और? देखिए, मोदी जी के ऊपर कोई भी आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। और रही बात जहाँ तक कि तोड़ने जोड़ने वाली, तो मेरे जो मित्र हैं उनमें कई सारे मित्र भी अन्य धर्मों से हैं, ठीक है। उनमें से हर तरह के, हर प्रकार के धर्म हैं और जिनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है। हमारे मित्र हमारे साथ दिन भर बैठते हैं, उठते हैं। अगर हम उनसे भी पूछते हैं, हमारी बातें होती, चूँकि एक एज के बाद हर मित्रों में हर तरह की बातें होती हैं, तो राजनीतिक परिवेश की भी बातें हम लोग करते हैं। तो ये होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम इनसे पूर्णतः संतुष्ट हैं। और यही नहीं, कुछ कांग्रेस के नाम तो हम नहीं लेंगे, पर उनके जो बेटे हैं, उनके जो लोग हैं, उनके यहाँ के जो हमारे संगी साथी हैं, वो भी बोलते हैं कि देश के लिए कोई कुछ भी कहे हैं तो मोदी जी ही। हाँ सर, सारी बातें सही हैं, सारे लोगों का यही मत है, इस बार भी मोदी की सरकार आनी है। बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है। बेरोजगारी की बातें होती हैं तो सर कहीं बेरोजगारी है नहीं, हर तरीके से लोग ये हैं कि जो चीज़ चाहते हैं लोग इस समय संभवतः ले रहे हैं। लोग आज के डेट में कौन कह रहा है बेरोजगार है? लोगों के जेब में आजकल 20,000 15,000 के ऊपर की मोबाइलें हैं, फाइनेंस कराने की सुविधा है, हर तरीके की तौर सुविधा वो पा रखे हैं। जब वो पा रहे हैं तभी तो कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे बनारस के संसदीय क्षेत्र में मोदी जी को तो कोई हराने वाला है ये नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में पूरा विपक्ष इकट्ठा है। प्रधानमंत्री तो वो है ये हैं और रहेंगे भी। और रह गई कि विकास का, चाहे ये माफिया राज का, तो ये अभी जो है ये दोनों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे योगी जी हों, इन्होंने जो पेश किया है कि माफियाओं का तो पलायन, भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र घूम रहा है, नहीं तो सबके अंदर दहशत रहती थी। और जितने भी कहीं भी ज़मीन हो चाहे जो भी हो, माफियाओं की होती थी। लेकिन कम से कम तो इन लोगों के राज्य में इनसे तो मुक्ति मिल गई। औरतें जो हैं स्वतंत्र चल रही हैं, घूम रही हैं, चाहे पूरे देश की बात कर रहे हैं, अपने प्रांत की भी बात कर रहे हैं। और पहले जो है औरतें जो है रोड पर निकालना खतरे से खाली उनके लिए नहीं था। तो ये जो हैं, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, जो हमारे बीच में आ कर के इस बनारस को माने ऐसा बदल दिए कि हर जगह देखिए तो विकास ही विकास, चाहे वो रोड से ले कर के, चाहे पुल हो, चाहे ये विश्वनाथ जी का मंदिर का कॉरिडोर हो, है? ये सब जो है इन्हीं लोगों की देन है। अखिलेश के समय में महिलाएं सड़क पे चलने में डरती थी बहुत। अब वो क्या वो बताएं, जो स्थितियां उस समय थी कि जो रोडों, अरे उस समय जो है माफियाओं का, गुंडों का ही राज्य था, बनारस में भी हर जगह था। पूरे यूपी में जो है दहशत थी। थानों पर जाइए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज तो कोई एक नादान बच्चा भी चला जाए किसी थाने पर तो उनकी भी सुनवाई होती है, चल तुरंत जो है फोर्स तैनात हो जाता है। तो कम से कम इसमें तो जो है सभी सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। अगर इनको अगर नहीं देते हैं तो उनकी सबकी भूल है कि ऐसे शासन प्रशासन को कि जो कि अपने कंट्रोल में रख करके पूरा विकास कार्य कर रहे हैं। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी अपने विरोधियों को मतलब बड़ा प्रताड़ित करते हैं। टमाटर कोई बेच रहा था बनारस में तो अभी धाराएं लग गई। ये तो छलावा है। ये हर एक पार्टियां दूसरे को जो है नीचा दिखाना चाहती हैं। कार्यकाल में अखिलेश यादव यहाँ बनारस आए नहीं। अब बनारस को गलियों का शहर कहा जाता है, बनारस को गलियों का शहर कहा जाता है की बात होती थी और आज गली गली में हाँ कि टोटो बनाएंगे। आज क्या हमारा बनारस टोटो नहीं है? आज टोटो नहीं है। लोग कहते थे विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा तो उसमें हो नहीं पाएगा, यही कहते थे अखिलेश यादव। लेकिन आज देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर के कितना अच्छा विकास हो गया। नमो घाट जाके देखिए, तमाम ऐसी घाटें हैं कि कुछ कल्पना के परे है, कल्पना लोग नहीं कर सकते थे। जो समझ लीजिए कि इस बनारस को कोई जानता था, मोदी जी ही इस बनारस को पूरे विश्व में इसका नाम जो है प्रचलित हो गया। क्योंकि देखिए अभी जो पूरे विश्व के लोग मैंने G20 का जो सम्मेलन हुआ था, पूरे विश्व के लोग समझ गए कि हाँ बनारस भी एक भारत में कोई शहर है। बनारस में तो पहले भी लोग आते थे देश से विदेश से, जानते नहीं थे।
लेकिन जितना प्रचार और जितना उनके वजह से देखिए बनारस की गलियां जो है उनका विकास देखिए, रोडों पर देखिए, चलने में जैसे लगता था कि हम लोग जानना अलग बात है भाई साहब, जानना अलग बात है, लेकिन पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनारस में शिरकत करना ये अपने आप में अलग तरह की बात है। वो आएंगे तो लोगों को अपने जहाँ जिस क्षेत्र के रहेंगे उस क्षेत्र की विजन को बताएंगे कि हाँ बनारस में ये विकास हुआ, ये मोदी जी ने कार्यकाल में ये किया। तो अपने आप में हम ये नहीं कहते कि काशी की नहीं महात्मा थी, काशी के महात्मा था, लेकिन काशी के महात्मा को और उन्होंने बढ़ाया है। और जिस हिसाब से भाई आज 50,000 60,000 लोग दर्शन करते थे, आज 5 लाख लोग दर्शन करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 5 लाख लोग, जो कल्पना के परे है कि 5 लाख लोग बनारस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे। तो तमाम तरह के विकास। नमो घाट में या कूड़ा फेंका जाता, नमो घाट अभी जो बना है नमो घाट, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था, कूड़ों का ढेर था पूरा। आज वहाँ पे 10,000 लोगों को रोज़गार मिला है, आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। आखिर ये उनके विचार ने ही ना काम किया। अखिलेश यादव तो पूरे 5 साल में नहीं आए, आरोप लगाने को तो लगा देते हैं, एक बार झांकने तक नहीं आया कि बनारस में हो क्या रहा है। और आज विपक्ष में बैठकर कोई संघर्ष नहीं, कोई विपक्ष का भूमिका भी ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, वो क्या राजनीति करेंगे। मेरे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, मैं यादव हूँ, और गोवर्धन पूजा के नाते भी बुलाया जाता तो नहीं आते थे। वो क्या बात करेंगे। अब कह रहे हैं कि वो विपक्ष में रहकर आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप खोखलापंथी वाला काम है सेवल। अखिलेश यादव तो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और मुस्लिम भी मिला ले रहे हैं। भाई साहब, जनता बहुत जागरूक हो गई है, नकार दी है। और वो पिछले 50 साल हमको तो नहीं लगता है कि वो अब आएंगे लोग। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत बढ़िया है, और इसको हम लोग अपने समय में तो उन्होंने बनारस में कितनी बार आया। जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो 100 से अधिक बार बनारस में आ चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं भैया। यही प्लस पॉइंट है हमारी डबल इंजन सरकार की। क्या नाम पड़ेगा बाबू तुम्हारा? मेरा नाम वृद्धि दुबे पड़ेगा। किस कक्षा में पढ़ती हूँ? मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। अच्छा ये बताओ, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और वही जीतना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गंगा जी में पहले जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे सीढ़ी नहीं था, अब वहाँ पे सीढ़ी बनवा दी हैं, और कितना अच्छा वहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप का बनवा दिए हैं, और अच्छे से हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। और बहुत लोग जो डूब जाते थे पहले गंगा जी में, वो अब नहीं डूब रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा बनवा दिए हैं। और आप विश्वनाथ जी में देख सकते हैं, खड़े होने की जगह नहीं थी, पहले 8,000 9,000 लोग जाते थे, अब 5,000 10,000 ऐसे 5 लाख ऐसे लोग जाते हैं लोग। राहुल गांधी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। वो कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते। अखिलेश यादव? वो तो बहुत दुष्ट हैं। आप क्या कहेंगे सर, ये 24 का जो चुनाव है, क्या कहना होगा आपको? 2024 का चुनाव सिर्फ विकास के लिए होगा, और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें जहां तक अनुमान है कि अधिक से अधिक सीटों से के साथ आएंगे संसद में, और विपक्ष की नाम मात्र की सीटें रहेंगी। क्यों कि विपक्ष के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ माफिया राज था, गुंडों का राज था, न व्यवसायी आ रहे थे, न कोई आ रहा था। आज मोदी जी के शासनकाल में विश्व स्तर पे भारत विकास कर रहा है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। रक्षा से लेकर के गरीबों तक हर तरीके का विकास हो रहा है। जो रक्षा उपकरण हम विदेशों से आयात करते थे, आज उनका हम निर्यात शुरू कर दिए हैं। ये किसकी सरकार में हुआ? ये मोदी जी की सरकार में हुआ। विगत 65 वर्षों में जो प्रधानमंत्री आए, उन्होंने क्या किया, इसका लेखा जोखा भी आपके पास है। उन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया, देश को विभाजित करने का काम किया, 2 वर्गों को लड़ाने का काम किया। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी को 10 साल हो गए, 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार वो रेस में हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि हमको मौका मिले। मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए, तानाशाही भी मोदी जी करते हैं। देखिए, मोदी जी ना तानाशाही करते हैं, ना बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। अब 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें एक साथ सबको रोजगार तो नहीं मिल जाएगा। जो योग्य है, जो पात्र है, उसको रोजगार मिल रहा है। योगी जी के शासनकाल में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बना करके
उनका उत्थान किया जा रहा है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि खादपति थीं, आज वो करोड़पति बन गई हैं। किसकी देन है? अखिलेश यादव की है, राहुल गांधी की है, प्रियंका वाड्रा की है, किसकी है? ये सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की देन है कि ये गरीबों का विकास कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार मिले उस पे ध्यान दे रहे हैं, रोडों का संजाल बिछाया जा रहा है। जहां हम 6 घंटे 7 घंटे में पहुंचते तो वहाँ 3.5-4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति को पुनः प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाएंगे? और हम तो चाहेंगे कि आगे आने वाले 25 साल तक इन्हीं का शासनकाल रहे, ताकि हम लोग एक सुदृढ़ स्थिति में हिंदुस्तान को पूरे विश्व पटल पर रख सकें और विश्व गुरु बन सकें। जी, और गैस सिलेंडर के दाम भी विपक्ष कह रहा है 500 से भाई साहब 1000। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई वो नहीं है। विपक्ष यही कहेगा कि गैस के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात भैया, पहले चलते थे साइकिल से, पहले चलते थे साइकिल से, आज चल रहे हैं इंडिवर से। तो महंगाई कहाँ है? वो केवल सोच की महंगाई है। हर आदमी पास करोड़ों करोड़ रुपए के ज़मीन खरीद रहे हैं, कहाँ महंगाई है? महंगाई केवल कहने वाली बात है। हकीकत है कि महंगाई है, मुसीबत जो है, जितना भी चलते हो, कहाँ से चलते हो, कितनी मुसीबत चलती है। पीएम किसको देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? सुनिए, हम किसी को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारी जो है तो महंगाई का है। हम तो कोयला ढोने वाले हैं, हमारा 1 रुपये का काम है, मगर हमें 10 पैसा मिलता है। तो कहाँ से भाड़ा कम मिलता है? पहले भाड़ा कितना मिलता था? हमारा कहना है कि पहले भाड़ा 100 रुपया कमाते थे। हम भाड़ा तो कमाते थे 80 रुपये। आप गरीबों के हित की बात करते हैं, हर सम्मान करते हैं गरीबों को। जो मतलब पहले अमीर थे सर, बैंकों तक जाते थे, आज गरीब लोग भी जाते हैं, सब अच्छे हैं। हम लोग उनका पुनः स्वीकार करेंगे। मैं सर चाट बेचता हूँ, मेरे लिए महंगाई नहीं है। मैं 10 रुपये पत्ता बेचता हूँ। 10 रुपये का चाट देते हैं। हाँ, पूरी बनारस में या कहीं देहात में नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये सेवा है, मैं सेवा करता हूँ। भाई आदमी चाहे जो सोचे, नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कहें कि आप गलत हैं। गलत यहाँ के लोग हो गए हैं, इसलिए कहते हैं कि महंगाई है। 20,000 25,000 का मोबाइल लड़के लेके घूम रहे हैं, ये महंगाई नहीं है। आप 2,000 रुपये लगा के 200 रुपये रोज़ कमाने वाला इंसान कहाँ से 20,000 का मोबाइल रखेगा? तो सबसे बड़ी मानसिकता क्या है? हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन दिल के साफ़ हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आपको क्या लाभ मिल रहा है, जैसे आप चाट का ठेला? ऐसा है, मेरा पेट चल रहा है। मैं अपने पेट के सहारे, मेरे परिवार के सहारे चलता हूँ। मेरे को धन की ज़रूरत नहीं है। पहले भी तो चल रहा होगा, मोदी जी के आने से पहले भी चल रहा होगा। नहीं सर, पहले नहीं चल रहा था, पहले रिश्वतखोरी हो रहा था। पुलिस वाले 2 पत्ता दे दो, वो हमें अरे ठेला कैसे लगा रहे हो? क्या व्यवस्था? हमारे नरेंद्र मोदी जी एकदम बिल्कुल साफ़ हैं, बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। और जो कहता है उसके लिए हम तैयार हैं। पुलिस वाले अब नहीं मांगते हैं फ्री में? पुलिस वाले क्या, कोई नहीं मांगता है, नहीं मांगता है सर। हम देखिए ठेला लगाए हैं, आप टेस्ट कर लीजिए। अच्छा, चाट में आजकल टमाटर डाल रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, टमाटर का इसलिए यूज नहीं करते। मैं 10 रुपये पत्ता टिकिया बेचता हूँ। नहीं सर, नहीं, मैं टिकिया बेचता हूँ, टिकिया बेचता हूँ, टमाटर नहीं बेचता। क्या है सर, ये लोग अफवाह उड़ाएंगे तो अफवाह से कोई काम नहीं होने वाला। आप मेहनत करोगे तो ज़रूर पेट भरेगा। अभी कहिए कि किसी का तिजोरी तोड़ तोड़ के ले आए, ये काम नहीं होगा। मेहनत करिए, मेहनत करिए, आपके साथ हम हैं। देखिए 2 बजे से लगे हुए, 9 बज रहा है, मेहनत करते हैं, दाल रोटी मिलता है, इससे हम खुश हैं। जी बहुत धन्यवाद, आपने सुनी बनारस की जनता की राय लोकसभा चुनाव को लेके। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।